खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद के कहने के मुताबिक मूसा फौत हुआ। मूसा की मानित कोई नबी नहीं हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत तस्नीह शरा की किताब उसका 34वां बाब पहली से 12वीं आयत तक। तब मूसा मोआब के मैदान से कोहे नबू की तरफ फिसजा की चोटी पर जो यरेहू के मुकाबिल है चढ़ा, और खुदाउन ने उसे सारा मुल्क जिलाद से लेकर दान तक दिखाया, कुल नफ्ताली और इफ्राइम और मनस्से का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क मगरबी समुंदर तक, और नजबा और उर्दन की वादी यानी खजूरों के शहर यरेहू का मैदान सौर तक। और खुदाउन ने उससे कहा, ये वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहीम और इसहाक और याकूब से कसम खा के कहा कि उनकी नस्ल को दूंगा। तूने अपनी आंखों से उसे देख लिया है, लेकिन तू वहाँ पार ना जाएगा। चुनांचे मूसा खुदाउन का खादिम वहाँ पर खुदाउन के कहने के मुआफिक मोआब के मुल्क में फौत हुआ, और मोआब की वादी में बैत फौर के मुकाबिल दफनाया गया, मगर उसकी कब्र को आज के दिन तक कोई नहीं जानता। और मूसा अपनी मौत के वक्त 120 बरस की उम्र का था। उसकी आंखें ना धुंधलाईं और ना उसकी ताजगी जाती रही। तब बनी इसराइल ने मूसा के लिए मोआब के मैदान में 30 दिन तक मातम किया, जब तक कि मूसा पर मातम करने के दिन पूरे ना हुए। और योशुआ बिन नून हिकमत से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और बनी इसराइल ने उसकी ताबेदारी की, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया अमल में लाए। और बाद अज़ां इसराइल में कोई नबी मूसा की मानिद ना उठा, जिसे खुदावंद ने रूबरू जाना। इन सब निशानियों और अजायबात में जो खुदावंद ने दिए कि उन्हें मिस्र की सरजमीन में फ़िरौन और उसके तमाम वज़रा और उसके सारे मुल्क के लिए करे, और तमाम ज़ोरावर हाथ और अजीम मौजज़ों में जो मूसा ने सारी बनी इसराइल की आंखों के सामने दिखाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा मुबारक हो जिसने मेरी जान को, खुदा मुबारक हो जिसने मेरी जान को जिंदगी बख्शी, जिंदगी बख्शी, जिंदगी बख्श दी। खुदा मुबारक हो जिसने मेरी जान को जिंदगी बख्शी, जिंदगी बख्शी, जिंदगी बख्शी। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 66, उसकी पहली से तीसरी, 8वीं और फिर 16वीं से 17वीं आयत तक। ऐ कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके लिए एक शानदार तराना हम्द पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही मुहीब हैं, तेरी अजीम कुदरत के लिहाज से तेरे दुश्मन तेरी खुशामद करते हैं। ऐ कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी हम्द की शोहरत बयान करो। तुम सब जो खुदा से डरते हो आकर सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसी को पुकारा और अपनी जुबान से उसकी तमजीद की। खुदा मुबारक हो
جس نے میری جان کو خدا مبارک ہو، جس نے میری جان کو زندگی بخشی، زندگی بخشی، زندگی بخشی۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کے کلام کو سن کر اسے اچھے اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں اور ثابت قدمی سے پھل لاتے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 18واں باب 15ویں سے 20ویں آیت تک۔ پس اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو ایک یا دو شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔